वही केस अप्लाई होंगे जो सुपरलेटिव के केस में हमने किए थे कि अगर पजेसिव केस आ जाए, पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए या फिर अपॉस्ट्रोफी एस आ जाए तो हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, चाहे वो कोई आर्टिकल हो, डेफिनेट आर्टिकल हो या इंडेफिनेट आर्टिकल हो। ठीक है, तो देखते हैं करके। He is my first, he is my first student। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, वो कह रहा है he is my first student, तो my आया और फर्स्ट आया लेकिन आर्टिकल नहीं आया क्योंकि यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव आ चुका है। इसी तरीके से आगे हम लिखते हैं इट वॉज माई या इट वॉज योर कर लेते हैं, इट वॉज योर लास्ट चांस। ठीक है ना, लास्ट भी ऑर्डिनल में काउंट होता है। इट वॉज योर लास्ट चांस, इट वॉज योर लास्ट चांस। तो यहाँ पे इट वॉज योर लास्ट चांस, तो योर के बाद यहाँ पे आर्टिकल नहीं आया। तो ये दो रूल है, बहुत इजी है, इसको आप याद कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है, अगर आपको दिक्कत आती है, कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, या जो भी आपका रिक्वायरमेंट है आप कमेंट में मेंशन करिए। ओके, आई विल ट्राई इन माय लेक्चर माय बेस्ट। ओके, सो राइट डाउन रूल नंबर 3, बिफोर दी डायरेक्शंस। है ना, बहुत ही सिंपल रूल है लेकिन टेक्निकल है थोड़ा सा। बिफोर दी डायरेक्शंस, ठीक, जब हम डायरेक्शंस की बात करते हैं, व्हाट दैट मीन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये तो डायरेक्शन होता है। ठीक है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये सब डायरेक्शन होते हैं। तो जब डायरेक्शन की बात आती है तो डायरेक्शन के साथ डेफिनेट आर्टिकल अटैच रहता है। ठीक है, याद रखिएगा, डेफिनेट आर्टिकल अटैच रहता है। फॉर एग्जाम्पल, the sun rises in the east। अब यहां पे देखिए, the sun rises in the east। ठीक है, तो यहां डायरेक्शन ईस्ट है और ईस्ट के साथ हमने क्या किया हुआ है, डेफिनेट आर्टिकल लगाया हुआ है। तो the sun rises in the east। ठीक है, तो जो सूरज है वो कहाँ निकलता है, कहाँ से निकलता है, पश्चिम से नहीं यार, पूरब से निकलता है। ठीक है, ईस्ट। क्लियर हो गया। ओके, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट। ओके, ही इज कमिंग फ्रॉम द साउथ डायरेक्शन। ऐसे कर लेते हैं, डायरेक्शन वर्ड रख लेते हैं, है ना। He is coming from the south direction। वो किस साइड से आ रहा है, साउथ डायरेक्शन की तरफ से आ रहा है। तो यहाँ पे द लगाया हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कभी भी डायरेक्शन आ जाए तो आप डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं जहाँ नहीं करेंगे। तो फिर से एक्सेप्शन आ गए, नोट करेंगे, नोटिंग करेंगे। ठीक है, नोट डाउन विद सच वर्ड्स। कौन से वर्ड्स, राइट डाउन, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नदर्न, सादर्न। ठीक है, हाँ, ओके। बहुत से बच्चे जो है रिमोट एरिया से पढ़ के आते हैं तो कभी कभी इसको गलत प्रोनाउंस कर देते हैं। ठीक है, नॉर्दर्न बोल देते हैं, साउदर्न बोल देते हैं। तो याद रखिएगा, ये नॉर्दर्न नहीं होता है, नदर्न होता है। हिंदी में लिखा रहता है वो एक अलग चीज़ है, नदर्न और सदर्न। सो ईस्टर्न, वेस्टर्न, नदर्न, सदर्न। ठीक है, ये अगर डायरेक्शंस आ रहे हैं तो इनके साथ आर्टिकल यूज नहीं किए जाएंगे। ओके, ये रूल है, गिवन है, लेकिन यहाँ कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो बुक्स में नहीं है लेकिन हमारी डेली प्रैक्टिसेस में यूज की जाती है। जैसे अगर आप ये कहते हैं, ओके, दैट इज अ वेस्टर्न ऑमलेट, दैट इज अ वेस्टर्न ऑमलेट, है ना, तो वो सेंटेंस बिल्कुल ठीक माना जाएगा कि भाई वो वेस्टर्न ऑमलेट है। या दैट इज अ वेस्टर्न फ्रॉक, फ्रॉक है ना, फ्रॉक जो गर्ल्स पहनती है। ठीक है, तो दैट इज अ वेस्टर्न फ्रॉक, तो वो बिल्कुल सही माना जाएगा। तो वो प्रैक्टिकल चीज़ है, लेकिन
अगर आप देखेंगे सेंटेंसेस में तो ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, सदर्न, इनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर कभी भी प्रपोजिशन बीच में आ जाए, क्या आ जाए, प्रीपोजिशन बीच में आ जाए, तो भी आप उस डायरेक्शन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। एक एग्जांपल में आपको लिख के बताता हूँ, नोट कर लेंगे। लिखिए, श्रीलंका lies, श्रीलंका lies in the साउथ इंडिया। ठीक है, ये जो सेंटेंस है ये रॉन्ग है, क्योंकि साउथ इंडिया में कहाँ श्रीलंका है, श्रीलंका तो बाहर है। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉपर नाउन, शायद मैं थोड़ा सा कंसंट्रेट नहीं हुआ, देखिए, अगर प्रॉपर नाउन कोई डायरेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, ठीक है, इज दैट क्लियर, याद रखिएगा, डायरेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो सेंटेंस में इंडिकेट किसको करेगा, उस नाउन को करेगा। इसलिए यहाँ पे हम प्रॉपर नाउन होने की वजह से दैट का यूज नहीं करेंगे और ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, जबकि मुझे क्या कहना है, मुझे कहना है श्रीलंका lies in साउथ ऑफ इंडिया। ये भी रॉन्ग हो जाएगा अगर हम कहते हैं इन साउथ ऑफ इंडिया। सेंस बिल्कुल सही निकल रहा है, लेकिन टेक्निकली रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रपोजिशन आ जाने से ये साउथ डायरेक्शन अलग हो गया, इसलिए मैं लिखूंगा द साउथ ऑफ इंडिया, इन द साउथ ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा, यानी साउथवर्ड, इंडिया के साउथवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज इन द साउथ ऑफ इंडिया। गॉट इट? ठीक है, तो ये बहुत ही टेक्निकल है और ये एग्जाम में काफी पूछा जाता है। सो नेवर से इन साउथ ऑफ इंडिया, ओके, एंड नेवर राइट इन द साउथ इंडिया। ओके, व्हेन यू से इन द साउथ इंडिया, ये गलत हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया? हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं, बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, कुछ नहीं है, बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे डेफिनेट नाउन के साथ, ठीक है, प्रॉपर नाउन के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम इसको ध्यान में रखेंगे, अगर प्रीपोजिशन बीच में आ रही है, ठीक है, तभी यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल आएगा। अगर नाउन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा। चलिए एक और देखते हैं। ठीक है, लेक्चर लंबा है, ठीक है, इसलिए इसको हम कुछ पार्ट्स में बनाएंगे, है ना। ये पहला लेक्चर है तो थोड़ा सा साउंड भी चेक हो जाएगा और वीडियो क्वालिटी भी चेक हो जाएगी। ओके, तो इसलिए ज़्यादा टॉपिक में नहीं बताऊंगा आपको। चलिए एक रूल और करते हैं। अगर कंपैरेटिव डिग्रीज जो है वो प्रोपोर्शनल हो, क्या हो, प्रोपोर्शनल जो हिंदी में समानुपात कहते हैं, क्या बोलते हैं, समानुपात का सिंपल हमें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हमें कोई भाई मैथ में नहीं पढ़ना है, यहाँ पे हम अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं कि एक चीज़ जब दूसरे पे असर डालती है तो वो प्रोपोर्शनल का काम करती है, समानुपात का काम करती है। ठीक है, तो जब दो कंपैरेटिव डिग्रीज एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो तो वहाँ पे दोनों के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, लिखेंगे द डीपर द वेल, वेल मतलब कुआं, द डीपर द वेल द कूलर द वाटर। इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है द डीपर द वेल, जो कुआं है, ठीक है, वो जितना गहरा होगा, क्या होगा, गहरा होगा। द डीपर द वेल, जो कुआं है वो जितना गहरा होगा, द कूलर द वाटर, उसका पानी उतना ही ठंडा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये डीपर और कूलर जो है दोनों कंपैरेटिव डिग्री एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, समानुपात है। तो अब इसका मतलब ये होगा कि ना तो कुआं गहरा होगा और ना ही पानी ठंडा होगा। इज दैट क्लियर? तो एक एग्जांपल और लिखते हैं।
द मोर ही ग्रोज द हम्बलर ही लुक्स। ठीक है, तो इस सेंटेंस में हम देखते हैं यहाँ पे एक कंपैरेटिव डिग्री है, यहाँ पे एक कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, वो कह रहा है कि वो जितना ज़्यादा ग्रोस करेगा, है ना, ग्रो करेगा, जितना ज़्यादा प्रतिष्ठित होगा, ठीक है, सम्मानित होगा, ठीक, समझ यू नो, जितना डिग्निफाइड होगा, मेरा कहने का मतलब ये है, थोड़ा हिंदी भी वर्ड यूज़ करने चाहिए, आफ्टर ऑल इंडिया में ही रहते हैं भाई। ठीक है, द मोर ही ग्रोज द हम्बलर ही लुक्स, वो उतना ही विनम्र, उतना ही हम्बल दिखाई देगा, उतना ही क्या दिखाई देगा, हम्बल दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो मोर और हम्बलर है, ठीक है, वो क्या है, मोर और हम्बलर क्या है, जल्दी बताइए, कंपैरेटिव डिग्रीज है और एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो याद रखिएगा, ये एग्जाम्स में अक्सर कर इस तरीके की चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी का आपका लेवल क्या है। ठीक, अदरवाइज ये बाकी एग्जाम्स में तो पूछे जाते हैं, चाहे वही वो एसएससी का एग्ज़ाम रहा हो, ठीक है, यूपीएससी कैंडिडेट करवाती हो ये क्वेश्चंस, या बैंक करवाता हो, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, एक्सेप्शन की अगर हम बात करें तो ये सवाल कैसे पूछे जाएगा, एक्सेप्शन कोई नहीं है, सवाल ये पूछेगा कि एक सेंटेंस लिखा उसने, ध्यान से देखिएगा, द मोर ही ग्रोज, ठीक, क्या लिखा उसने, द मोर ही ग्रोज द हम्बल ही लुक्स। अब देखिए उसने क्या काम किया कि उसने यहाँ पे डिग्री को चेंज कर दिया। ठीक है, किसको चेंज कर दिया, डिग्री को चेंज कर दिया। तो ये सेंटेंस अपने आप में रॉन्ग हो गया, क्यों, क्योंकि डिग्रीज जो है दोनों कंपैरेटिव होनी चाहिए, ये मैं रूल में बता चुका हूँ आपको। ठीक, तो या तो यहाँ पे डिग्री चेंज कर देगा या आर्टिकल नहीं लिखेगा, इज दैट क्लियर, या वो क्या काम करेगा, वो स्टार्टिंग में ही सुपरलेटिव डिग्री बना देगा। ठीक है, वहाँ पे कंपैरेटिव रहने देगा। तो आप बिल्कुल सेंटेंस पढ़ते ही समझ जाइएगा, कॉमा से कनेक्ट है सेंटेंस, ये ज़्यादातर सेंटेंस कॉमा से ही कनेक्ट होते हैं। ठीक है, दो क्लॉज होंगे और दोनों क्लॉज जो है कॉमा से कनेक्ट होंगे और दोनों जगह कंपैरेटिव डिग्री होगी। तो क्वेश्चन पूछे जाने का यही पैटर्न होता है, या तो इस पूरे सेंटेंस को हम पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ए बी सी डी और ई, नो एरर। ठीक है, ये एक पैटर्न होता है, आप एग्जाम में देखिएगा। इसका मतलब होगा कि इस सेंटेंस को हमने 4 पार्ट में डिवाइड करा है और एक ई बोला है, नो एरर, जिसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी कमी नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन कमी तो है, और कमी कहाँ है, सी पार्ट में। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम्बल नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था हम्बलर। इज दैट क्लियर। ठीक है, एक पैटर्न तो ये होता है। दूसरा पैटर्न ये होता है कि ए बी सी ना देखे, वो क्या करेगा, वो आपको सेंटेंस को रिमूव करने के लिए बोलेगा, कहेगा इम्प्रूवमेंट करिए। ठीक है, अंडरलाइन कर देगा और 4 ऑप्शन दे देगा आपको कि भाई यहाँ पे क्या आना चाहिए, और एक में कह देगा कि नो नीड, है ना, एक में कह देगा नो इम्प्रूवमेंट या नो नीड। ठीक है, तो आप ऑप्शन में देख के बता देंगे कि भाई यहाँ पे हमलर की जो है यानी कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए थी। ठीक, तो ये एग्जाम का पैटर्न होता है। तो एग्जाम का पैटर्न कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही क्वाइट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप फिर क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है ना, और ये थोड़ा टाइम टेकन प्रोसेस है, ये इतना इजी वे नहीं है। इज दैट क्लियर। तो एक एग्जाम्पल्स और लें, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला एग्जाम्पल है, सॉरी एग्जाम्पल नहीं, अगला रूल है। तो ये रूल नंबर क्या चल रहा था, रूल नंबर शायद 4 है। देखते रहिएगा, मैं भूल जाता हूँ बीच बीच में। ठीक, तो अगला रूल क्या है, अगला रूल ये है कि अगर कोई भी नाउन, ठीक है, एक ही नाउन बार बार रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो पहला जो नाउन होगा,
ठीक है, वो इनडेफिनिट कंसीडर किया जाएगा। जो बाद वाले नाउन होंगे वो डेफिनेट कंसीडर किए जाएंगे। तो जब बाद वाले नाउन डेफिनेट कंसीडर किए जाएंगे तो वहाँ पहले के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल, बाद वालों के सभी के साथ डेफिनेट आर्टिकल आएगा, ठीक है ना। ओके, सो रिमेंबर वन थिंग, इफ देयर इज अ रिपीटेशन ऑफ अ नाउन, ओके, रिपीटेशन ऑफ अ नाउन, इज दैट क्लियर? सो वी विल यूज indefinite article with first one and definite article with rest of the, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है। एग्जाम्पल करके देखते हैं, ठीक है। तो लिख लेंगे रिपीटेशन ऑफ नाउन, कर लीजिए इसको, रिपीटेशन ऑफ अ नाउन, ऐसे लिख लीजिए, रिपीटेशन ऑफ अ नाउन, ठीक है। अगर रिपीटेशन ऑफ अ नाउन है तो उसमें क्या कंडीशन होती है? उसमें कंडीशन ये होती है कि पहले इंडेफिनिट आर्टिकल आता है। आई हैव अ डॉग, ठीक, मेरे पास एक डॉग है, कॉमा, द डॉग इज वेरी एक्टिव, ठीक है। अब मैंने उसी को रिपीट किया, उसी नाउन को मैंने रिपीट किया। पहले कहा आर डॉग, बाद में कहा द डॉग। इसका मतलब क्या है? आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक डॉग है, द डॉग इज वेरी एक्टिव, और जो वो डॉग है वो बहुत ज्यादा क्या है? एक्टिव है। तो यहाँ पहले मेरे लिए अननोन है वो, और बाद में ये नॉन हो जाएगा। तो पहले ए और बाद में द, ठीक है। तो एक लंबा सा सेंटेंस लिख के देखते हैं, ठीक। ओके, देयर was an elephant, there was an elephant, comma, the elephant was so giant, giant कहते हैं बड़े साइज का, ठीक है, comma, the elephant, है ना, सॉरी, the elephant यहाँ मुझसे गलती हो गई, the elephant killed a man, the man was his master, ठीक है। अब इस सेंटेंस में आप देखिए, मैंने कहा देयर वाज एन एलिफेंट, है ना, वहां क्या था? एक हाथी था। द एलिफेंट, वो जो हाथी था, द एलिफेंट वाज सो जायंट, बहुत बड़ा था। यानी पहले नाउन आया हमारा इंडेफिनिट, हमने कंसीडर किया, बाद में नाउन आया हमारा, हमने डेफिनिट कंसीडर किया, ठीक है। फिर बाद में नाउन आया द एलिफेंट किल्ड अ मैन, ठीक है, उस हाथी ने एक आदमी को मार दिया। तो यहाँ पे फिर नाउन आया, डेफिनेट आर्टिकल यूज किया, फिर यहाँ पे अ मैन, उस एक आदमी को मार दिया, यानी वो आदमी हमारे लिए क्या है? अननोन है, ठीक है, इंडेफिनिट है। तो यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल यूज किया, फिर रिपीट हुआ वही नाउन द मैन, तो हमने यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल लगाया, द मैन वाज हिज मास्टर। इज दैट क्लियर? तो कभी भी इस तरीके के सेंटेंस आपके सामने आ जाए जहाँ पे एक ही नाउन का बार बार रिपीटेशन, ओके, इफ देयर इज अ रिपीटेशन ऑफ अ नाउन अगेन एंड अगेन, ओके, repetition means again and again, okay, so you will write there, okay, indefinite article with first one and definite article with rest of the, is that clear? चलिए, तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। कल इसको कंटिन्यू करेंगे। आज देखते हैं कितने लोगों के समझ में आता है, क्या कमेंट्स आते हैं, उसी हिसाब से फिर अपना वीडियो हम बनाएंगे। ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए और लास्ट ईयर के पेपर्स अपने लगाइए। अगर लास्ट ईयर के पेपर्स आप नहीं लगा रहे हैं तो वो आप सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं। पहली चीज़, जब तक आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको पढ़ना किस तरीके से, ठीक है। और वोकैब के लिए मैं फिर कहूँगा, अगर आपने वोकैब पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो लास्ट ईयर के पेपर्स के आप वोकैब लगाइए और मार्केट से जाके आप वर्ड पार्क मेड इजी, ओके, मेड इजी, लुइस मैन की एक किताब आती है, लुइस मैन की, उसको आप परचेस कर लीजिए, ठीक है। वर्ड पार्क मेड इजी, लुइस मैन, ठीक है। एक लेक्चर में बता देंगे इसको कैसे पढ़ना है, इसको किस तरीके से देखना है, ठीक है। पेज नंबर 12 होगा, पेज नंबर 11-12, वहाँ से आप स्टार्ट करिएगा। तो वहाँ एक एक्सरसाइज होगी, पहले 60 वर्ड्स हैं, पहले आप उन 60 वर्ड्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
ठीक है। देन आफ्टर फिर मैं आपको पूरा डिटेल वहाँ पे बताऊंगा बुक का कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। गुड बाय, गुड नाइट।